हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो बीए सब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो फटाफट इस वीडियो को देख लें। जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और इनमें जो महत्वपूर्ण या क्वेश्चन जो इंक्लूड किए गए हैं वो उनकी परीक्षा की दृष्टि से ही इस वीडियो को बनाया गया है, तो उनके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप फटाफट जो भी हमारे स्टूडेंट अभी जिनकी परीक्षा नहीं हुई है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, वो फटाफट ये वीडियो देख लें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं, तो उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और जो भी हमारे फ्रेंड्स या जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो फटाफट उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और आप समझते रहें कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो अपलोड किए जा चुके हैं और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है कि डिस्क्राइब एडिशंस कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश प्रोज। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वेरी शार्ट और लॉन्ग आंसर तीनों तरह के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कंट्रीब्यूशन जो है एडिसन साहब का, यानी जोसेफ एडिसन, जिनके बारे में आप जानते हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, निबंधकार हैं जोसेफ एडिसन। तो उनके कंट्रीब्यूशन या आप समझ सकते हैं उनके योगदान इंग्लिश प्रोज में, अंग्रेजी गद्य में उनका क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि क्या योगदान है, आंसर में पढ़ते हैं उसको। एडिसन वाज देखिए, एडिसन वाज पीरियाडिकल एसेस्ट, यानी एडिसन साहब जो हैं वो क्या हैं, एक आवधिक निबंधकार हैं, पाक्षिक निबंधकार हैं। ही परफेक्टेड इंग्लिश प्रोज, उन्होंने अंग्रेजी गद्य को क्या किया है, पूर्ण बनाया है। जी हाँ, अंग्रेजी गद्य को उन्होंने परफेक्ट किया है, यानी ऐसी रचनाएं अंग्रेजी गद्य को दी हैं कि जिससे अंग्रेजी गद्य जो है पूर्ण बनता है। आगे देखिए, ही इंट्रोड्यूस अ मिडिल क्लास ऑफ स्टाइल, उन्होंने एक मध्यम वर्गीय स्टाइल का, यानी प्रोज स्टाइल का, यानी गद्य शैली का प्रयोग किया है। विच वाज लाइक्ड बाई अ वाइड सर्कल ऑफ रीडर्स, जो बहुत सारे रीडर्स द्वारा, पाठकों द्वारा पसंद की गई। ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी विभिन्न विषयों पर भी उनकी जो शैली रही है वो रही है, उनकी रचनाएं रही हैं। विच वाज क्लियर एंड डिग्निफाइड, यानी वो शैली उनकी ही बहुत ही स्पष्ट और गरिमापूर्ण थी। यानी उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया है, ही इंट्रोड्यूस, उन्होंने परिचय दिया है किन चीज़ का, मध्यम वर्गीय शैली का, और ऐसी शैली का कि जिसको विभिन्न पाठकों, उन्होंने बहुत दूर दूर तक पाठकों ने बहुत ही पसंद किया। एक विभिन्न वैरायटी, यानी विभिन्न सब्जेक्ट्स पर, विभिन्न विषयों पर उनकी शैली थी, और उनकी शैली क्लियर और गरिमापूर्ण है। तो इस तरह की शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। आगे देखिए, इट वाज नेवर हार्ड एंड रफ, यानी ये शैली उनकी जो थी वो कभी भी कठोर और बेकार टाइप की नहीं रहती थी, कठिन नहीं होती है। एडिसन वाज द फर्स्ट एसेइस्ट हु ब्रॉट फिलासफी आउट ऑफ द क्लोसेट एंड libraries, schools and college to dwell at club and assemblies at the tea table and coffee houses। यानी यहाँ से देखिए कि एडिसन वाज द फर्स्ट स्टेज, एडिसन पहले ऐसे निबंधकार थे कि जिन्होंने क्या किया, हु ब्रॉट फिलासफी आउट ऑफ द, जी हाँ, उन्होंने फिलासफी को, दर्शन शास्त्र को बाहर निकाला, किस चीज़ से, आउट ऑफ द क्लोसेट एंड लाइब्रेरीज, यानी कोने किनारे अलमारियों से और अलमारी तथा पुस्तकालयों से। यानी दर्शन शास्त्र जो था पहले वो क्या था, केवल अलमारी और पुस्तकालय तक ही सीमित था, तो उससे उन्होंने उसको बाहर निकाला। और कहाँ कहाँ से, स्कूल एंड कॉलेजेस, यानी विद्यालय और कॉलेज से भी। टू डुएल एट क्लब एंड असेंबली, यानी क्लब और सभाएं जो असेंबली होती थी, यानी एट टी टेबल एंड कॉफ़ी हाउस, और टी टेबल यानी चाय की टेबल और काफ़ी हाउस जो थे। यानी दर्शन शास्त्र जो था, आप ऐसे कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र पहले इन्हीं सारी चीज़ों तक सीमित था, यानी केवल स्कूल कॉलेज, अलमारी और केवल लाइब्रेरी में ही किताबें रखी रहती थी। और
असेंबली और सभाओं तक ही सीमित था या टी टेबल और काफ़ी सख्त तक सीमित था। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने दर्शन शास्त्र को एक नया आयाम प्रदान किया, उसको बाहर निकाला, यानी उसका प्रचार प्रसार किया। तो वो कौन थे? वो सबसे पहले निबंधकार थे जोसेफ एडिसन। जी हाँ, जोसेफ एडिसन, जिनके बारे में चर्चा की जा रही है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे की लाइनें क्या लिखी हुई हैं। यहाँ से देखिए, एडिसन एंग्लिसाइड द एस्से, यानी एडिसन ने क्या किया? निबंध का अंग्रेजीकरण किया। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि एडिसन ने निबंध का अंग्रेजीकरण किया। ही इंट्रोड्यूस द पर्सनल एस्से। जी हाँ, उन्होंने पर्सनल एस्से का प्रतिनिधित्व किया। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि पर्सनल एस्से, जो आप व्यक्तिगत एस्से जिसे कह सकते हैं, कि उसका परिचय जो दिया उन्होंने, किसने दिया? जोसेफ एडिसन साहब ने दिया। तो ही आल्सो इंट्रोड्यूस द स्टोरी एलिमेंट, यानी स्टोरी के जो एलिमेंट हैं, कहानी के तत्व हैं, उनको भी उन्होंने, उसका भी उन्होंने परिचय दिया। कहाँ दिया? इनटू द एस्से, यानी निबंधों में। व्हिच लेटर ऑन गेव बर्थ टू द इंग्लिश नॉवेल, यानी जो बाद में, जिससे क्या हुआ कि अंग्रेजी नॉवेल जो था, अंग्रेजी उपन्यास जो था, उसका उदय हुआ, उसका जन्म हुआ। जी हाँ, उन्होंने कहानी के तत्वों को अपने एस्से में परिचय उसका दिया, और जिससे बाद में आगे चल करके क्या हुआ कि अंग्रेजी उपन्यास का उदय हुआ। ही आल्सो रिप्रेजेंटेड द माइंड एंड कल्चर ऑफ हिज एज, यानी उन्होंने अपने समय के, ऑफ हिज एज यानी अपने समय के, माइंड और कल्चर यानी मानसिकता, आप कह सकते हैं मन या मानसिकता, और कल्चर और जो वहाँ की सभ्यता थी, उसका उन्होंने क्या किया? प्रतिनिधित्व किया। जी हाँ, एडिसन साहब ने अपने समय के मानसिकता और सभ्यता का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो गया, यानी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा कि एडिसन साहब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि एडिसन साहब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अंग्रेजी गद्य में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप समझ लीजिए फटाफट। व्हाट डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सर रोजर डू टू ब्यूटीफाई द चर्च। जी हाँ, सर रोजर, ये सर रोजर डी कवर्ली की बात हो रही है। अगर सर रोजर डी कवर्ली लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि यही चीज़ है, सर रोजर ही है। यानी आपका जो चैप्टर है आपके कोर्स में जोसेफ एडिसन का, सर रोजर एट द चर्च। जी हाँ, इसी चैप्टर का नाम जो है सर रोजर एट द चर्च। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सर रोजर डू टू ब्यूटीफाई द चर्च, यानी चर्च को सुंदरता प्रदान करने के लिए सर रोजर ने क्या किया। उन्होंने, सर रोजर ने या सर रोजर डी कवर्ली ने चर्च को सुंदरता प्रदान करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए क्या किया, इसके बारे में बताना है। तो आंसर में देखिए कि बिफोर सर रोजर केम टू द कंट्री, यानी सर रोजर के उस कंट्री में आने से पहले, उस कंट्री में आने से पहले, कंट्री यानी देश या नगर जो कह सकते हैं आप, तो उस जगह पर आने से पहले क्या हुआ था कि द कंट्री चर्च वाज इन आ डेप्लोरेबल कंडीशन, यानी कंट्री के जो चर्च थे, उस नगर के जो चर्च थे, वो क्या थे? बड़ी ही दयनीय अवस्था में थे, बड़ी ही दयनीय अवस्था में थे। सर रोजर ट्राइड दैट द कंट्री पीपल शुड अटेंड द चर्च रेगुलरली, यानी सर रोजर ने कोशिश की कि कंट्री के लोग जो हैं वो क्या करें? शुड अटेंड द चर्च रेगुलरली, यानी नियमित तौर से वो चर्च को अटेंड करें, चर्च में पहुँचें और वहाँ जो कुछ होता है उसको करें, प्रार्थना सभाओं में शामिल हों। आगे देखिए कि ये एडेड अ पल्पिट क्लोथ, यानी उन्होंने क्या किया? चर्च को सुधारने के लिए एक पल्पिट कपड़े का भी उन्होंने व्यवस्था की। रेल्ड द कम्युनियन टेबल, यानी कम्युनियन टेबल जो आप कह सकते हैं कि भोजन और इस तरह की, यानी कोई व्यवस्था जहाँ पर कई लोग इकट्ठे हों, तो वहाँ पर जाकर भी उन्होंने क्या किया? उस पर आप कह सकते हैं छापा मारा, लेकिन अब यहाँ छापा नहीं मारा। कुल मिलाकर उनको उन्होंने जाकर क्या किया? प्रेरित किया चर्च में आने के लिए। एडेड काशंस फॉर द चर्च, चर्च के लिए उन्होंने कोशंस का भी व्यवस्था किया चर्च गोयर्स यानी चर्च जाने वालों के लिए। एंड सप्लाइड सम रिलीजियस टेक्स्ट, और कुछ धार्मिक पुस्तकें भी उन्होंने चर्च में पुस्तकों की आपूर्ति की, यानी पुस्तकें की व्यवस्था भी उन्होंने पुस्तकों की।
ही आल्सो गेव कॉमन प्रेयर बुक्स टू द चर्च, यानी उन्होंने चर्च को क्या प्रदान किया, कॉमन प्रेयर बुक, जो एक साधारण प्रार्थना की किताब थी, उसको भी चर्च को उन्होंने दिया। इन द चर्च ही काउंटेड द नंबर ऑफ द पीपल, चर्च में उन्होंने क्या किया, लोगों की संख्या को गिना। ही पॉइंटेड आउट द नेम्स ऑफ द फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ सच अ वन हु डिड नॉट अटेंड द चर्च, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका नाम बताया, उनके माता पिता अर्थात फादर का नाम, मदर का नाम, माता पिता का नाम, भाई और बहन का नाम उन्होंने बताया, उन लोगों का, इस प्रकार के लोगों का कि हु डिड नॉट अटेंड द चर्च, जो चर्च में नहीं जाते थे, उनके माता पिता और भाई बहन का नाम बताया। ही डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू स्लीप इन द चर्च, यानी उन्होंने चर्च के लिए और क्या व्यवस्था की कि उन्होंने चर्च में किसी को सोने की अनुमति नहीं प्रदान की। जी हाँ, उन्होंने चर्च में किसी भी व्यक्ति के लिए सोने की अनुमति नहीं प्रदान की। और आगे क्या किया, इफ़ ही फाउंड एनी वन स्लीपिंग ड्यूरिंग सरमन, यानी यदि वो उपदेश के दरमियान, सरमन अर्थात उपदेश के दरमियान किसी को सोते हुए पाते थे, आर फाउंड देम इन अटेंटिव, अगर उनको असावधान पाते थे, यानी प्रार्थना में वो मन नहीं लगा रहे होते थे जो लोग, अगर इस तरह के लोग मिलते थे तो ही इधर हिमसेल्फ करेक्टेड, या तो वो स्वयं उसको करेक्ट कर देते थे, उस गलती को, उनकी गलती को बता देते थे। आर सेंट ही सर्वेंट, अथवा अपने सर्वेंट को भेजते थे, नौकर को, टू अपराइज द अफेंडर ऑफ हिज नेग्लिजेंस, यानी उस अपराधी को जो उसकी असावधानी से, उसकी जो असावधानी का अपराध जो कर रहा है उसको बताने के लिए, यानी उसको सुधारने के लिए, उस जो गलतियां वो व्यक्ति कर रहा है उसको सुधारने के लिए अपने सर्वेंट को भेजते थे कि उनको जाकर ये बता दीजिए। तो ये सारे काम जो हैं चर्च को सुधारने के लिए सर रोजर ने किए। सर रोजर ने चर्च को ब्यूटीफाई करने के लिए ये सारे काम किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ दिया गया कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे इन द लाइफ ऑफ द कंट्री पीपल। जी हाँ, कंट्री के लोगों के, यानी देश के लोग या नगर के लोगों के लिए संडे का जो है क्या महत्व है, इम्पॉर्टेंस ऑफ संडे, कि संडे के महत्व को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, यानी उसका वर्णन करना है कि उनकी लाइफ में, कंट्री के लोगों के लाइफ में, उनके जीवन में संडे का क्या महत्व है, इस बात को बताना है, वर्णन करना है। तो आंसर में देखिए, संडे का महत्व दोस्तों सबके लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर वेरी शॉर्ट आंसर में या शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन आता रहता है कि संडे का महत्व जो है वो क्या है। तो आंसर में देखिए कि संडे हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन लाइफ ऑफ द विलेजर्स, यानी संडे का महत्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, स्पेशल इम्पोर्टेंस है लाइफ ऑफ द विलेजर्स, यानी गांव के लोगों के जीवन में। जी हाँ, जो ग्रामीणों के जीवन में संडे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऑन दिस डे, इस दिन पर क्या करते हैं, पीपल क्लीन देमसेल्फ आउट ऑफ ऑल डर्ट एंड डस्ट। जी हाँ, धूल मिट्टी से लोग क्या करते हैं इस दिन, अपने आप को एकदम से क्लीन, साफ सुथरा बनाते हैं। दे टूक फ्रेश, यहाँ पर देखिए, दे लुक फ्रेश, लुक फ्रेश, नीट एंड टाइडी, यानी वो क्या करते हैं उस दिन, बहुत ही तरोताज़ा, साफ और सुथरा दिखते हैं। दे, आगे देखिए कि दे सिविल दे सिविलाइज एंड पॉलिश देमसेल्फ, यानी वो अपने को सभ्य बनाते हैं और चमकदार, यानी एकदम साफ सुथरा बनाते हैं। दे अपीयर इन द चर्च इनटू दियर बेस्ट फेसेस टू ज्वाइन द कॉमन प्रेयर्स, यानी वो कॉमन प्रेयर को, साधारण प्रार्थनाओं को शामिल, उस सभा में शामिल होने के लिए क्या करते हैं, अपीयर इन द चर्च, यानी चर्च में प्रस्तुत होते हैं, इनटू दियर बेस्ट फेसेस, यानी अपना एकदम साफ सुथरा सबसे अच्छा चेहरा लेकर के वहाँ पर प्रस्तुत होते हैं कॉमन सभा को ज्वाइन करने के लिए, कॉमन प्रेयर को ज्वाइन करने के लिए। दे अटेंड द चर्च एंड हियर द सर्मन्स एंड लर्न अबाउट दियर ड्यूटीज, यानी वो चर्च को अटेंड करते हैं, उपदेश को सुनते हैं और अपने ड्यूटीज़ को, अपनी कर्तव्य को जानते हैं, कहाँ, किसके प्रति, टूवर्ड्स गॉड एंड रिलीजन, यानी ईश्वर और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को जानते हैं। यानी वो सभाओं में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ पे उपदेश सुनते हैं और ईश्वर के प्रति या धर्म के प्रति उनका क्या कर्तव्य है इस बात को जानते हैं। इन द चर्च द कंट्री पीपल
अपीयर इन दियर बेस्ट टू कास्ट दियर इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, यानी चर्च में जो देश के लोग हैं वो प्रस्तुत होते हैं किस लिए, दूसरों पर, दियर इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स यानी दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए। हैड, आगे देखिए कि हैड दियर नो संडे, हैड देयर बीन नो संडे द पीपल वुड नॉट हैव बीन सो केयरफुल ऑफ दियर क्लियरलीनेस एंड सिविलाइजिंग देमसेल्फ, यानी अगर संडे नहीं होता तो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, अपनी साफ सफाई और अपनी सभ्यता पर वो कभी ध्यान नहीं देते। यानी संडे का दिन ऐसा दिन है कि जब वो अपनी साफ सफाई और सभ्यता पर ध्यान देते हैं, अगर संडे नहीं होता तो ऐसा नहीं करते। तो दोस्तों आपने देखा कि संडे का महत्व जो है क्या था, लोगों के जीवन में संडे का क्या महत्व है, इसके बारे में आपने चर्चा किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके लिए होने वाला है और ये अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है, ये लॉन्ग आंसर में अक्सर आता है और शॉर्ट आंसर में भी आता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा हुआ है व्हाई इज एडिसन कॉल्ड अ मल्टी स्टाइलिस्ट। जी हाँ, एडिसन साहब को मल्टी स्टाइलिस्ट क्यों कहा जाता है, ओ आर करके अथवा करके दिया गया है कि अगर चाहे ये क्वेश्चन आए और चाहे ये क्वेश्चन आए आंसर दोनों का सेम होगा। तो राइट अ नोट ऑन एडिसन्स प्रोज स्टाइल। जी हाँ, एडिसन साहब के प्रोज स्टाइल के बारे में बताना है, उनकी गद्य शैली के बारे में बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आता है या ऐसे भी आता है कि राइट अ नोट ऑन एडिशंस स्टाइल यानी प्रोज ना भी लिखा हो, तो इन सारे क्वेश्चंस का मतलब एक ही है। तो आप समझ लीजिए कि एडिसन साहब की प्रोज स्टाइल क्या थी। आइए शुरू करते हैं। एडिसन गैव अ न्यू कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी एडिसन साहब ने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्टाइल यानी अंग्रेजी भाषा और शैली को एक नया योगदान प्रदान किया। यानी अंग्रेजी भाषा शैली में उन्होंने क्या किया, एक नया योगदान दिया। He elevates the odd attributes in his characters and mock at them, यानी उन्होंने क्या किया कि अपने जो उनके कैरेक्टर थे, उनके पात्र थे, उनकी रचनाओं के पात्र थे, उनमें एक विभिन्न प्रकार का गुणों की व्याख्या की, विभिन्न प्रकार के गुणों की व्याख्या की या गुणों का समावेश किया। एंड मोक एट देम, और उनका मजाक भी बनाया। His characters are found sitting in the coffee houses or standing in the common in the corners of the street, यानी उनके पात्र जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कैरेक्टर्स जो हैं आर फाउंड सिटिंग, बैठे हुए पाए जाते हैं, इन द कॉफ़ी हाउस यानी कॉफ़ी हाउस में, अथवा खड़े हुए भी पाए जा सकते हैं कहाँ पर, कार्नर्स ऑफ द स्ट्रीट यानी गलियों के कोनों पर भी। इफिशियंट्स कैरेक्टर यानी जो प्रभावशाली कैरेक्टर हैं, टू हिम यानी उनके लिए, यानी उनके रचनाओं में जो प्रभावशाली कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट लेजीनेस एंड स्टूपिडिटी अमंग द कॉमन मैन, यानी साधारण व्यक्तियों के जीवन में वो क्या करने के लिए, क्रिएट लेजीनेस यानी आलस उत्पन्न करने के लिए और मूर्खता उत्पन्न करने के लिए क्या हैं, जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी जो उनकी रचनाओं के प्रभावशाली कैरेक्टर हैं वो साधारण व्यक्तियों के जीवन में, साधारण व्यक्तियों के जीवन में आलस्य और यहाँ पर देखिए, हाँ, आलस्य और मूर्खता, यहाँ देखिए लेजीनेस एंड स्टूपिडली एमंग द कॉमन मैन, यानी इन सब चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार हैं। हिज कैप्टन सेंट्री इज समटाइम्स डिसोबीडियंट, यानी उनका जो कप्तान सेंट्री है वो क्या होता है कि कभी कभी डिसोबीडियंट हो जाता है यानी अनुशासनहीन। सर रोजर दो अ चर्चमैन एट स्नैप्स ड्यूरिंग द सरमन एंड प्लीजेज द लेडीज, यानी सर रोजर यद्यपि एक चर्चमैन है फिर भी वो क्या करते हैं कि सरमन यानी उपदेश के दौरान वो कभी कभी क्या होते हैं, झपकी ले लेते हैं और प्लीजेज द लेडीज और औरतों को प्रसन्न करते हैं। एडिसन डज नॉट हेसिटेट टू इंस्ट्रक्ट हिज कैरेक्टर इन प्राइवेट मैटर्स आल्सो, यानी एडिसन कभी भी अपने कैरेक्टर के यानी अपने पात्र के जो प्राइवेट उनका मैटर पर्सनल मामला है उसमें भी वो सुझाव देने के लिए कभी भी हेसिटेट यानी हिचकिचाते नहीं हैं। ही फाइंड्स फॉल्ट इन द बिजनेसमैन
आर्मी मैन, फॉब्स, स्कॉलर्स एंड फैशनेबल पर्सन। यानी वो क्या करते हैं, जो उनके कैरेक्टर हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आर्मी मैन हो, चाहे फॉप हो, स्कॉलर अर्थात विद्वान या फैशनेबल पर्सन हो, तो वो उन सब में भी क्या करते हैं, गलतियां पाते हैं। ही डज नॉट गिव अप इवन टू द पॉलिटिकल पर्सन विदाउट मॉकिंग एट देम। यानी वो जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, यानी राजनेता टाइप के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनको भी, उन पर भी मजाक बनाने में, उनका हंसी करने में, हंसी उड़ाने में उनको भी नहीं वो छोड़ते हैं। देयरफॉर इट मे बी सेड, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि एडिसन हैज़ मेनी स्टाइल ऑफ प्रीचर, फिलासफर, लवर, एजुकेशनिस्ट एंड मॉरलिस्ट ETC। जी हाँ, इसलिए आप कह सकते हैं कि एडिसन जो क्या थे, उनकी बहुत सारे स्टाइल्स थी प्रीचर के रूप में। कैसे? प्रीचर का मतलब उपदेशक, फिलासफर दार्शनिक, लवर प्रेमी, एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद, और एक नैतिकतावादी। यानी इस प्रकार की तमाम प्रकार की शैलियाँ जो थीं एडिसन के अंदर व्याप्त थीं, एडिसन की रचनाओं में व्याप्त थीं। यानी इस प्रकार की तमाम शैलियाँ एडिसन की रचनाओं में व्याप्त थीं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया कि एडिसन की प्रोज स्टाइल क्या थी। अब इसको आप लॉन्ग या शॉर्ट किसी तरह के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। आपको बताया गया है कि अगर बहुत जिनकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, वो बहुत ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते हैं। बार बार बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर कैसे तैयार किया जाए। तो अब आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। अगर आपके कोई लॉन्ग आंसर आ जाता है जो बड़ा आपको लगता है कि आपने छोटा क्वेश्चन तैयार किया है, तो एक दो क्वेश्चन अगर उसी से रिलेटेड आपके तैयार हैं तो आप उनको परीक्षा में लिख सकते हैं उसमें ऐड करके, तो नंबर इसलिए आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने सुझाव या प्रपोज़ल जो हैं, सजेशन या प्रपोज़ल या एडवाइस जो हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें। और भी किसी समस्या के लिए दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके प्रति आप चर्चा कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करके। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।